हमने कई हाफिज कुरान ऐसे देखे हैं, कई आलिम ऐसे देखे जो दुनिया की गंदगियों के अंदर फंस गए और जो उनके सीनों से जो कुरान निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान ऊंट की मानिंद है, अगर इसकी रस्सी को खोल दोगे तो ये निकल कर भाग जाएगा। तो जब ईमान की मेहनत होती है तो अमाल जिंदगी में आते हैं और जिंदगी बदलती है, जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम आते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीके आते हैं, यानी कि दीन आता है। लो चलो, गले में वो शुरू हो गया, 2 सेकेंड भाई। पब्लिक क्यों दूर को चली आई है? भाई हो गया, ज्यादा बात नहीं करेंगे। आप हजरात भागे नहीं, खड़े रहें भाई। आ जाए, दुआ करके चले जाए भाई। दुआ होगी, आप हजरात रुके, घर मत जाएं अभी। देखें इतनी दूर से हम जो आए खड़े हैं, हैं उधर बैठ जाएं। आप लोग की मोहब्बत में आए हैं, इतनी दूर से। सफर में था, मैं उम्रा में था। 31 जनवरी को मैं उम्रा से आया और 1 फरवरी को मैं सफर में निकल गया कलकत्ता, कलकत्ता से उड़ीसा गया, फिर यहाँ बंगाल आया। अब आगे भी मेरा सफर है। तो ये आप लोगों की मोहब्बत के लिए हम जो है चल रहे हैं भाई। अगर आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो कितना दिल टूट जाएगा, है ना। बस थोड़ी देर इंशाल्लाह और बात करेंगे, मेरी भी जो ताकत नहीं है और बात करने की। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब ईमान की मेहनत होती है तो ईमान बनता है, और ईमान बनता है तो अमाल जिंदगी में आते हैं। हमारी भी जिंदगी का यही हाल था। हाँ, ईमान की सतह इतनी नीचे चले गई थी, इतनी नीचे चले गई थी, अल्लाह ना करे अगर हम इस मेहनत में नहीं जुड़ते, अल्लाह हम पर रहम का मामला नहीं करता, तो हमारा ईमान सल्ब भी हो सकता था। हमें पता नहीं चलता कब हमारा ईमान निकल जाएगा। एक चिड़िया की मानिंद, एक परिंदे की मानिंद सीने से ईमान निकल जाता है, आदमी को पता भी नहीं चलता। वो जब मरता है और मैदान महशर में खड़ा होगा तो वो गैरों की सफ में खड़ा किया जाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो दुनिया के अंदर मुसलमान था, मेरा नाम अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार था, ए अल्लाह, मैं आज काफिरों की और गैरों की सफ में कैसे खड़ा हो गया? तो अल्लाह फरमाएगा कि तेरा ईमान सल्ब हो चुका था। तेरे अमाल की बुनियाद पर, तेरे अमाल की बदौलत ईमान सल्ब हो गया था, तुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारा भी यही हाल था। फिल्मी दुनिया में थे, बुराई के गढ़ में थे, ऐसी जगह पे थे जहां सर गुनाह शुरू होते हैं, जहां से गुनाह शुरू होते हैं। एक गफलत की जिंदगी थी, एक मदहोशी की जिंदगी थी, बेहिसी की जिंदगी थी। अल्लाह ने फजल किया कि कुछ बंदे हमारे पास आए, हमसे मुलाकात की कोशिशें की। हमारे बड़े भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन लगा कर आए, उनकी ज़िंदगी बदली। उन्होंने चेहरा मोहरा लिबास सुन्नत के मुताबिक अपना लिया। हमने जब देखा तो हम बड़े बदजन हो गए कि भाई लोग अल्लाह के रास्ते में जाते हैं, दावत व तबलीग की मेहनत में लगते हैं और ले जाकर के उनको मुल्ला मौलवी बना देते हैं। तो हम जो है लोगों से मुलाकात नहीं करते। बहुत सारी जमातें आती थी, मुलाकात की कोशिश करती थी, हम किसी ना किसी बहाने से निकल जाते। लेकिन अल्लाह को जब हिदायत देना होता है ना, तो अल्लाह जरिए बनाता है। एक जमात आई, उस जमात के अमीर साहब को हमारे भाई ने कहा कि अमीर साहब, हमारा छोटा भाई फिल्मों में काम करता है, ये हराम है, ये गुनाह है, ये नाजायज है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो अमीर साहब ने कहा चलो मुलाकात करते हैं। तो कहा कि नहीं, वो मुलाकात नहीं करते। तो कहा ठीक है, वो कब जाते हैं शूटिंग पर? तो भाई ने कहा सुबह 7 बजे जाते हैं। तो अमीर साहब फजर की नमाज के बाद अकेले तन्हा आकर के मेरी मुलाकात के लिए मेरे इंतजार में मेरी गाड़ी के पास ठहर गए। बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, सफेद दाढ़ी सफेद बाल।
लिबास सफ़ेद था, थोड़ा मैला कुचेला था। अब जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई फ़कीर नुमा आदमी खड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि वो साहिल है, तो मैंने अपने जेब में हाथ डाला कि उनको जो है कुछ पैसे दे दूँ। तो जैसे ही मैंने पैसे लेने के लिए अपने जेब में हाथ डाला, कहा कि ना ना ना, सलाम किया, मैंने जवाब दिया, मुझसे पूछा ये बताओ एक सवाल करना है। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। तो कहने लगे मरना है कि नहीं मरना है। मैंने बोला धत तेरी की, ये कौन है भाई सुबह सुबह, मलकुल मौत है क्या? अरे भाई मौत का तस्करा सुबह सुबह, जब आदमी काम पे जा रहा है, अपने कारोबार की तरफ जा रहा है, मौज मस्ती की तरफ जा रहा है, और ये बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है। बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा हाँ, पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। जैसे कि मुझे पता है कि कौन मरेगा, तो खुदाई बात हो गई। ये तो अल्लाह ही को मालूम है कौन पहले मरेगा। हमने कोरोना में देखा कि दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। बस फिर क्या था, गुस्से में आकर मैंने कहा पहले आपको मरना है, बाद में मुझे मरना है। कहने लगे हाँ, पहले मुझे मरना है, बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताएं कि कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? क्या कहा? कब्र के अंदर, अरे बोलो ना, गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में था। मैंने कहा चाचा आपका दिमाग खराब हो गया है, कब्र में गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र में तो दाढ़ी जाएगी। तो कहने लगे हाँ, कब्र में गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र में दाढ़ी जाएगी। तो फिर गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त आया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस दिल से निकली जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मर्द मुजाहिद की निगाह जब पड़ जाती किसी मोमिन के दिल पे, तो अल्लाह दुनिया बदल देता है। हाँ, इब्राहिम बिन अदम एक बहुत बड़े आदिल बादशाह गुजरे हैं। एक दिन अपने महल के जो सहन में टहल रहे थे, खड़े हुए थे, देख रहे थे खिड़की में से, तो एक फकीर ने जो है उनसे पूछा कि इब्राहिम तुम्हारे सराय की कीमत क्या है? इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े आदिल बादशाह थे। गुस्सा आया, कहा फकीर तुझे मेरा महल सराया दिखता है? सराय यानी के लॉज, होटल। तो फकीर उनसे पूछ रहा है बादशाह से, तेरे सराय की कीमत क्या है? तो बादशाह सलामत ने कहा, ए फकीर तुझे मेरा महल सराया नजर आता है? तो कहा हाँ, तेरा महल मुझे सराया नजर आता है। ये बता कि तुझसे पहले यहां कौन रहता था? तो कहा मेरे बाप, मेरे अब्बा। उनसे पहले? बोले उनके अब्बा। उनसे पहले उनके अब्बा। तो फिर बोले सराया नहीं तो और क्या है, एक आता है और एक जाता है। क्या कहा? एक आता है और एक जाता है। फकीर की बात सुन करके दिमाग खराब हो गया, टेंशन में आ गए, परेशान हो गए। अब जो है गुस्से में जो है गए, जैसी कमरे के अंदर गए तो वहां पर जो है गुलाम ने आकर कहा कि बादशाह सलामत, आपकी बांदी जो है आपके बिस्तर पर सो रही है। तो अब गुस्सा निकालना था, फ्रस्ट्रेशन निकालना था, तो कहा कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको लाया गया, बांदी से पूछा तेरी ये हिम्मत कि मेरे बिस्तर पे तू सो गई? तो कहने लगी हाँ बादशाह सलामत, मैं बिस्तर साफ कर रही थी, बिस्तर इतना नरम था कि मैं ऐसे लेटी तो मुझे आंख लग गई। तो बादशाह सलामत ने कहा इसको 10 कोड़े मारो। अब गुस्सा तो निकालना था ना, तो कहा कि इसको 10 कोड़े मारो। तो जैसे ही गुलाम ने जो है सिपाही ने एक कोड़ा लगाया तो हंसने लगी। बादशाह सलामत देख रहे हो, कोड़ा मारे हंस रही है। फिर दूसरा कोड़ा लगाया, फिर हंस रही, परेशान। तीसरा कोड़ा लगाया, फिर हंसने लगी, ही। कहा कि ये बांदी तू क्या कर रही है? तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है?
तुझे कोड़ा लगाया जा रहा है और तू हंस रही है। तो कहने लगी, हाँ बादशाह सलामत, मैं ये सोच करके हंस रही हूं, 10 मिनट के लिए मैं सोई तो 10 कोड़े लगाए जा रहे हैं, जो जिंदगी भर सोता है उसका क्या होगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और टेंशन में आ गए, उधर फकीर ने ऐसी बात कर दिया, यहां बांदी ने ऐसी बात कर दी, और टेंशन में आ गए। अब जो है नींद उड़ गई, अब अपने कमरे में टहल रहे हैं, तो ऊपर छत पे से जो है कुछ दौड़ने और भागने की आवाज आई, दौड़ने और भागने। तो चिल्ला करके पूछा, कौन है? तो कहने वाले ने कहा कि ऊंट वाला। बोले, ऊंट वाला मेरी छत पर क्या कर रहा है, मेरे महल की छत पे क्या कर रहा है? मैं बादशाह सलाम में अपना ऊंट ढूंढ रहा हूं, मेरा ऊंट घूम गया, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। तो इब्राहिम बिन आदम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तू पागल हो गया है, तेरा ऊंट अगर घूम गया है तो जा वीराने बियाबान में जा, जंगल में जा, वहां ढूंढ, मेरे महल की छत में ढूंढ रहा है, क्या तुझे तेरा ऊंट मेरे महल की छत पे मिलेगा? तो कहने वाले ने कहा, हाँ बादशाह सलामत, जिस तरह से मेरा ऊंट आपकी महल की छत में नहीं मिलेगा, वैसे अल्लाह भी आपके महल में नहीं मिलेगा। बस समझ गए बात कि ये इशारे अल्लाह की तरफ से है। फौरन अपना चोला उतारा, अपना बादशाह का लिबास उतारा, और जो है एक टाट का पेवन ले करके निकल गए, अल्लाह के जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकल गए। बरसों गुजर गए, बादशाह सलामत गायब, जंगलों वीरानों बियानबानों में चले गए। अब सारे जो है प्रजा परेशान, लोग परेशान, रियासत परेशान, सिपाही परेशान, उजरा और उमरा सब परेशान, बादशाह सलामत गए कहां? अब ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते एक जमाना गुजर गया, बादशाह सलामत नहीं मिले। कई बरसों के बाद में किसी ने इत्तला दी कि बादशाह सलामत जो है एक फकीराना होलिये में एक नदी के किनारे बैठे हुए, चलो चलते हैं और उनको लेकर आते हैं। तो लोग जब वहां पहुंचे, बादशाह सलामत को सलाम किया, अर्ज किया, इल्तिजा की, बादशाह सलामत आप चले, आपका तख्त आपका इंतजार कर रहा है, आपकी हुकूमत, आपकी रियासत आपका इंतजार कर रही है, आप चले हमारे साथ। तो बादशाह सलामत इब्राहिम बिन आदम ने कहा कि ना, मैं नहीं आऊंगा, मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी और वो हुकूमत और वो बादशाहत नहीं चाहिए, मैं इसी में खुश हूं। तो कहा कि बादशाह सलामत चलिए, बहुत बहुत इल्तिजा की। तो कहा, अच्छा मेरा एक काम करो, अगर आप लोगों ने मेरा एक काम कर दिया तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो बोले ठीक है, बताइए क्या काम है। तो अपनी सुई से जो गोदड़ी सी रहे थे वो सुई को जो है पानी में फेंक दिया और कहा सिपाहियों से कि जाओ इसको ढूंढ कर लेकर आओ। अब गोताखोर अंदर गए, पानी के अंदर नदी थी बहती हुई, अब सुई कहां मिलती, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, वापस आए खाली हाथ, बादशाह सलामत सुई तो नहीं मिली। तो बोले अच्छा रुको, ए पानी की मछलियों, मुझे सुई चाहिए, सुई लेकर आओ। तो सारी मछलियां ऊपर आती, हर एक मछली के मुंह में सोने की सुई होती। तो कहते कि ना, मुझे ये नहीं, मुझे मेरी सुई चाहिए, लेकर आओ। तो एक मछली जाती है और जो है आपकी सुई ला करके आपको देती है। तो कहते बताओ वो हुकूमत अच्छी है या ये हुकूमत अच्छी है? लोग कहते हैं बादशाह सलामत ये हुकूमत अच्छी है, बस अब चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं। उन्हीं को कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह। तो जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है तो अल्लाह ऐसे इशारे देता है, ऐसे जराए बनाता है कि अल्लाह पाक उसको हिदायत देकर रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ कि वो अल्लाह के वली, वो अमीर साहब जो जमात में आए थे, अल्लाह की राह में आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कब्र में गाड़ी जाएगी दाढ़ी जाएगी। ये उनकी बात जो है मेरे दिल में चुभ गई और मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। बस उस जिंदगी की तलाश में जैसे ही लगा, अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया, वो चैन अता फरमाया कि दुनिया की मालो मता, दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत कदमों में थी। अल्लाह ने जो है वो मजा जन्नत का चकाया, चटाई पर, मस्जिद की चटाई पर अल्लाह ने वो सुकून की नींद दी जो सब कुछ रहते हुए भी नहीं थी। नशे करते थे, नींद की तलाश में, दिल बेचैन थे, परेशान थे, सुकून नहीं था, जलन थी, हसद था, लालच थी और हवस थी, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए, और दुनिया मिल जाए।
अल्लाह कहता अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, हमने दिलों का चैन और इत्मीनान अपने जिक्र में रखा है। और अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है, अल्लाह का दीन सरासर जिक्र है। कि अल्लाह का दीन उसे कहते हैं कि अल्लाह के हुक्मों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से पूरा करने का नाम दीन है। और अल्लाह कहता है कि हमने दीन में कामयाबी रखी है। जो दीन पर अमल करेगा अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करेगा और आखिरत में भी कामयाब करेगा। और जो दीन को छोड़कर ज़िंदगी गुजारेगा वो दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत में भी नाकाम होगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है आप तमाम से कि हम इस मजमे में सारे लोग ये नियत करें कि इस मजमे से उठने के बाद में हमारी जो जिंदगी होगी वो दीन वाली जिंदगी। और जो दाढ़ी नहीं रखते हैं वो दाढ़ी रखें, एक सुन्नत को जिंदा करें। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रास्ते में निकले, 3 दिन 40 दिन 4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाने की नियतें करें। अपनी औलाद और अपने नस्लों को दुनिया में जो है इस रास्ते में भेजें, अपने जीते जी अल्लाह के रास्ते में भेजे, ताकि हमारी औलाद और हमारी नस्लों की जिंदगियों में दीन आ जाए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाला वक्त बहुत खतरनाक है। हम तो बंबई में रहते हैं, हमें पता है कि दुनिया कितनी खतरनाक और कितनी गंदी होती जा रही है। कैसी साजिशें और कैसी प्लानिंग मुसलमानों के बच्चों को जो है उन नशों में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है बुराई में मुब्तला कराया जा रहा है, और जो है जुओं में मुब्तला कराया जा रहा है। नौजवान बच्चियों के ऊपर किस तरह साजिश करके उनको बहकाया और भटकाया जा रहा है, उनकी इज्जत और अजमतों से खेला जा रहा है। ये सारी साजिशें इस्लाम के दुश्मनों की चल रही है। हमें अभी भी मोहतात हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए और ये बेहोशी की जिंदगी से निकल जाना चाहिए। अगर अब भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हम बेदार नहीं हुए, हम मोहतात नहीं हुए, तो कल हमारे बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है, हमें किसी से टकराना नहीं है, किसी से शिकायत नहीं करना है, बस हमें अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है, अल्लाह के दीन पर चलना है, नमाजों को कायम करना है। आने वाला महीना मुबारक महीना रमजान का है। ये शाबान का महीना है, आइंदा महीना रमजान का आ रहा है। बस अब से हम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी कमर को कस लिया करते थे शाबान के महीने से। हम अभी से जो है चालू कर दें, तौबा करके इस मजलिस से उठें। सोचे भाई, मैं कहां आप कहां, इतने 1000 किलोमीटर मैं आपसे मिलने आया, मैं नहीं आया, ये अल्लाह ने भेजा है। क्योंकि कल कयामत में कोई ये नहीं कह सकेगा ए अल्लाह मुझे कोई समझाने वाला नहीं आया था, मुझे कोई बतलाने वाला नहीं आया था। अल्लाह ने आज इस दुनिया में दावत व तबलीग की मेहनत के जरिए से एक हुज्जत कायम कर दी है कि हर शोबे से, हर फील्ड से लोग आ रहे हैं। हाँ, हर शोबे से इंजीनियर आ रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, हर लाइन से लोग आ रहे हैं। भाई क्यों आ रहे हैं? कौन भेज रहा है? अल्लाह भेज रहा है, ताकि हुज्जत कायम हो जाए और कोई ये नहीं कह सके कि हमें कोई समझाने वाला नहीं आता। एक फिल्मी दुनिया थी, वहां से भी अल्लाह ने मुझे भेज दिया, जहां से बुराइयां शुरू होती है। नौजवान बच्चे और बच्चियां जिस जिंदगी को अपनाने के लिए बर्बादी को इख्तियार करते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम करते हैं। नौजवान अपने जूते खसते के भाई छोटा सा एक रोल मिल जाए। उस जमाने में 90s की मैं बात कर रहा हूं, 90 के दशक की बात कर रहा हूं। मैं एक टॉप लेवल का एक एक्टर था, मुझे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। फूल और कांटे के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट विलन ऑफ द ईयर, साल का बेहतरीन विलन। अल्लाह ने हिदायत दिया, जिंदगी बदला, अल्लाह दुनिया में काम ले रहा है। बाहर मुल्कों में अल्लाह ने भेजा, अमेरिका भेजा, अफ्रीका भेजा, वेस्ट इंडीज गए, क्यूबा गए। क्यूबा मुल्क वो मुल्क है जहां पर कम्युनिस्ट, धैर्य, नास्तिक, वहां का बादशाह फिदेल कैस्ट्रो, वो अल्लाह और रसूल का नाम लेना तो दूर की बात, किसी मजहब को पनपने नहीं देता था, किसी मजहब को पनपने नहीं देता था। अल्लाह ने एक नौजवान को भेजा, पड़ोस के मुल्क से एक नौजवान पढ़ने के लिए गया, मेडिकल साइंस के लिए गया, और अल्लाह ने उससे ऐसा काम लिया कि उस मुल्क के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। हमारी जमात वहां गई थी,
1 महीना हम उस मुल्क में रहे, 3000 लोग उस वक्त इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। एक बड़ी शानदार मस्जिद बनी थी जिसमें सबसे पहली बार ईद की नमाज अदा की गई और उस नमाज के अंदर हमारी जमात 8 साथियों की मौजूद थी। तो ये मेहनत है, ये अल्लाह की रजा वाला काम है, ये दावत का वो काम है जो अल्लाह पाक ने सबसे पहले हमें जिसका तारुफ कराया। जब बच्चा पैदा होता है मुसलमान के घर में तो सबसे पहला अमल क्या किया जाता है? अरे बोलो ना, क्या किया जाता है? अजान दी जाती है ना, सीधे कान में अजान, उल्टे कान में अकामत। अजान क्या है? अजान दावत है और सबसे बड़ी दावत है। इसीलिए अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसमें कहा जाता है अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मा। सबसे बड़ी दावत है। दावत के जरिए से ईमान अंदर दाखिल किया जाता है, फिर उसके बाद में उस बच्चे को शहद चटाया जाता है या दूध पिलाया जाता है। क्योंकि दावत के जरिए से जब ईमान अंदर दाखिल किया जाएगा, वो बच्चा बड़ा होगा, भूखा होगा तो साबिर बनेगा, सब्र करेगा, और मालदार बनेगा तो शाकिर बनेगा, शुक्र करेगा। अगर दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल नहीं किया गया तो ये बच्चा जब बड़ा होगा, भूखा रहेगा तो डाकू बनेगा, और मालदार बनेगा तो फिरौन बनेगा। इसीलिए सबसे पहला तारुफ दावत। ये नहीं कहा बच्चे से कि अब उठ जा, पैदा हो गया, नमाज पढ़, अब उठ जा हज कर ले, अब उठ जा रोजा रख, अब उठ जा ज़कात दे। ये नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले जो अमल सामने लाया गया वो दावत का अमल लाया गया, और दावत के जरिए से ईमान को अंदर दाखिल किया गया। अल्लाह खुद दाई है, इसीलिए अल्लाह ने अपने कलाम में सारे नबियों की दावत को पेश किया, किसी नबी की इबादत पेश नहीं किया। सारे नबियों की दावत, नूह अलैहिस्सलाम की दावत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, शोएब अलैहिस्सलाम की दावत, लूत अलैहिस्सलाम की दावत, सारे नबियों की दावत को अल्लाह ने पेश किया, किसी की इबादत को नहीं पेश किया। अल्लाह को दाई से बड़ी मोहब्बत है। कुरान में अल्लाह ने यासीन को अपना दिल बनाया, कुरान का दिल बनाया, और उसके अंदर अल्लाह ने एक साहब का वाकया बयान किया, हबीब नज्जार, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से नहीं पुकारते थे, यासीन वाला साहब कहते थे। वो एक दाई थे, दाई का वाकया अल्लाह ने बयान किया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमें दाई बनना है। जब हम दावत देंगे, जिस चीज की हम दावत देंगे, ईमान की दावत देंगे, ईमान बनेगा, नमाज की दावत देंगे, नमाज बनेगी, इल्म की दावत देंगे, इल्म आएगा, जिक्र की दावत देंगे, जिक्र आएगा, अखलाक की दावत देंगे, अखलाक आएगा, इखलास की दावत देंगे, इखलास आएगा, अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देंगे तो हम खुद सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। अल्लाह हमें सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में निकालेगा। जब हम लोगों को अल्लाह के रास्ते में निकलने की दावत देंगे, अल्लाह हमें सबसे पहले तौफीक देगा। इसीलिए कहते हैं हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबिर, हमारे बड़े, कि दावत की मेहनत में लगो, खुद भी लगो, अपने बच्चों को भी लगाओ, ताकि वो एक महफूज माहौल में आ जाए, एक ऐसे माहौल में आ जाए जहां पर शैतान हमला ना कर सके, नफ्स के धोखे से निकल जाए। ऐसा माहौल बनाना होगा, हमें मेहनत करनी होगी, बेदार होना होगा, जागना होगा, खुद को भी जागना होगा, अपनी बीवी और बच्चों को और अपनी औलादों को जगाना होगा, मेहनत करनी होगी। दुनिया 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 मेरे भाई ये यहीं रह जाएगी। अल्लाह हम जैसे लोगों को जो दुनियादार थे, अय्याशियों में और बुराइयों में घिरे हुए थे, अल्लाह ने निकाला और यहां पहुंचाया, ताकि अल्लाह दिखाना चाहता है कि जाओ और दावत दो और बताओ कि हक क्या है। वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, क्योंकि बातिल बहुत कमजोर है। अल्लाह ने हमें भेजा। अरे ये दुनिया यहीं रह जाएगी भाई, यहीं रह जाएगी, कोई साथ नहीं ले जाएगा। वक्त का बादशाह भी जाएगा और फकीर भी जाएगा। बादशाह अपने साथ तख्त ताज लेकर नहीं जाएगा और फकीर अपने साथ में कटोरा लेकर नहीं जाएगा। हर आदमी अपने ईमान और अमाल को ले जाएगा, और ईमान और अमाल के बनाने का मौका ये दुनिया है, ये जिंदगी है। अगर हमने अभी भी अपनी आंखों को नहीं खोला और हम गफलत की जिंदगी में पड़े रहे, अल्लाह की कसम हमें कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता।
हमारी माँ बहनों की इज्जतें अजमतें लूटी जाएगी, हमारा कत्ल आम किया जाएगा, हमें फुटबॉल की तरह ठोकर मारा जाएगा। कोई हमें नहीं बचा सकता सिवा अल्लाह के, और अल्लाह को राजी करने का रास्ता एक ही है कि हम दावत की मेहनत करें और दीन को अपनी जिंदगी में लाएं। इसीलिए ये गुजारिश है, बहुत इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आप तमाम जो है इसकी नियतें करें। इस मजमे से, इस मजमे के अंदर ये नियत करें कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर दीन को लाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो सब लाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो भाई, सब हाथ उठा के बोलो माशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अगर आप लोगों ने अपनी जिंदगियों को बदल दिया, हाँ अपनी जिंदगी को तब्दील करना है, तबलीग का मतलब ही तब्दील करना है ना। अल्लाह ने बहुत सारे जराए दिए हैं, बहुत सारे रास्ते दिए, लेकिन मेरी नज़र में ये दावत और तबलीग की मेहनत जो है वो आसान मेहनत है, चलता फिरता मदरसा है। वरना अपनी लाइन से, जो जिस लाइन से सीखना चाहे सीखे भाई, दीन सीखे, दीन सीखे, दीन पर मेहनत करे, ईमान पर मेहनत करे, अपने बीवी बच्चों पर मेहनत करे। हाँ फिक्र लें, सोचें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो एक ऐसा इनकलाब आएगा, आप देखोगे अपने मोहल्ले, अपने बस्ती के अंदर, अपने इलाके के अंदर कि किस तरह से अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होगी। करेंगे सब इंशाअल्लाह। वक्त का तकाजा है, थका हुआ हूं, बहुत दिल चाह रहा है कि आप लोगों से बहुत बातें करूं, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, तो माजरत चाहता हूं और आप लोगों से जो है दुआओं की दरख्वास्त करता हूं। इंशाअल्लाह दुआ करके जो है बात को ख़त्म करेंगे। क्या करें, दुआ कर दो जी जी, दुआ कर दो है ना। बहुत साथी भी सब दूर के चले गए, उससे दुआ करें। भाई दरूद शरीफ पढ़ लो।